नमस्कार, मैं हूँ अर्चना चौधरी, हिंदी प्रवक्ता। और आज हम कर रहे हैं कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता वे आँखें। बच्चों, वे आँखें कविता सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी हुई। सुमित्रा नंदन पंत एक छायावादी कवि थे और इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी उनमें प्रगतिवाद, प्रगतिशील और साथ में प्रकृति का बहुत अनुपम वर्णन इन्होंने किया है। बच्चों, उनकी ये जो कविता है वे आँखें, इसमें उन्होंने किसान की दशा का वर्णन किया गया। वो बताते हैं कि भी आज हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन आज़ादी के बाद भी किसानों की स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। आज भी किसानों को जमींदारों, महाजनों, इन सब के शोषण का शिकार होना पड़ता है। तो शुरू करते हैं कविता वे आँखें। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। तो बच्चों, प्रसंग में हम लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित वे आँखें कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता या फिर कवि, इसके कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और इस कविता में उन्होंने किसान की दैन्य दुख या पीड़ा का वर्णन किया है। अब इसके शाब्दिक अर्थ देखिए। अंधकार, अंधेरा, गुहा, गुफा, सरीखी, समान, दारुण, भयानक, फिर है दैन्य, दैन्य यानी दीनता, नीरव यानी मौन, रोदन, रोना। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। कवि ये कहते हैं जो किसान है उसकी आँखों में देखने से डर लगता है। जैसे एक गुफा होती है, उसमें अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ उसमें अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखा देता। उसी प्रकार किसान की आँखों में दुख और पीड़ा का इतना गहन साम्राज्य है कि जब भी मैं उसमें देखता हूँ तो मुझे उसमें कोई भी प्रकाश की उम्मीद दिखाई नहीं देती। चारों तरफ निराशा और पीड़ा का ही अंधकार छाया हुआ है। भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। इन आँखों में, किसान की आँखों में भयानक दीनता से युक्त दुख का मौन विलाप या रोना भरा हुआ है। अर्थात कवि ये कहना चाहते हैं कि किसान की आँखों में दुख और पीड़ा के अलावा और कुछ भी दूर तक नहीं दिखाई देता, यानी उसके जीवन में दुख ही दुख समाया हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। स्वाधीन यानी आज़ाद, अभिमान यानी घमंड, गर्व। तो कवि कहते हैं कि जो किसान है आज़ादी के बाद जब वो ये महसूस करता है कि वह आज़ाद है और इस आज़ादी का गर्व और घमंड उसकी आँखों में समाया हुआ है। यानी कि कवि ये कहना चाहते हैं कि जो किसान है उसे अपने आज़ाद होने का अभिमान या गर्व है। छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह खिसका। मझधार होता है धारा के बीच में, यानी समस्याओं के बीच में। संसार कगार, कगार यानी किनारा, सदृश समान, खिसका, खिसका मतलब हट गया या छोड़ दिया उसे। संसार उसे मझधार यानी समस्याओं के बीच में छोड़ करके किनारे के समान वहाँ से चला गया। अर्थात
जो किसान है वो अपनी समस्याओं में घिरा रहा, लेकिन संसार ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, बल्कि वह किनारे पर खड़ा होकर उसको देखता रहा। उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की। अब बच्चों इसमें जो विशेष लिखेंगे तो उसमें पहला पॉइंट यही होगा कि इसमें किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है। फिर इसमें सरीखी आया है, सबसे पहली पंक्ति में अंधकार की गुहा सरीखी, और फिर अंतिम पंक्ति में संसार का गार सदृश। तो सरीखी सदृश जहाँ भी आते हैं वहाँ उपमा अलंकार होते हैं, तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब इसमें देखिए दारुण दैन्य दुख, इसमें दै वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। स्वाधीन किसान और संसार का गार, इसमें स्वाधीन किसान में नै वर्ण है अंत में, और संसार का गार में रै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अंत्योनुप्रास का प्रयोग किया गया है। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे। बच्चों शाब्दिक अर्थ देखिए, दृग होता है नेत्र, बेदखल यानी जो उसका हिस्सा था उस हिस्से से वह अलग हो गया, यानी हिस्सेदारी से अलग करना। कवि कहते हैं कि किसान ने बहुत ही मेहनत मजदूरी करके अपने खेतों में फसल उगाई थी, और उन लहराते हुए उन हरे भरे खेतों की जो तस्वीर है वो अब भी उनकी आंखों में विद्यमान है, यानी उन खेतों की जो यादें हैं वो अब भी उसके जीवन में व्याप्त हैं। हुआ बेदखल वह अब जिनसे, तो उन खेतों से वह अब बेदखल हो गया है, यानी उसकी हिस्सेदारी अब उन खेतों में नहीं है। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि एक समय था किसान के पास बहुत ही अच्छे खेत थे, हरे भरे खेत थे, परंतु अब सिर्फ उसकी यादें उसके जीवन में व्याप्त हैं, क्योंकि उन खेतों की हिस्सेदारी अब उसके पास नहीं है। जो महाजन और जमींदार थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। अब तृण जो शब्द है वो 2 बार प्रयोग हुआ है, तो एक ही शब्द की जब 2 बार आवृत्ति होती है यानी 2 बार आता है तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, और तृण का शाब्दिक अर्थ होता है तिनका। कवि कहते हैं किसान की फसल के उस हर एक तिनके से उसके जीवन की हरियाली व्यक्त होती थी, यानी उसके जीवन में जो सुख था, जो समृद्धि थी, वो उस फसल की वजह से ही विद्यमान थी। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। अब आँखों का तारा बच्चों मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा। और कारकुन होते बच्चों जमींदार या महाजनों के जो कारिंदे होते हैं, उन्हें कारकुन कहा जाता है। तो कवि कहते हैं जो किसान की आँखों का तारा यानी बहुत अधिक प्रिय उसका जो पुत्र था वो जमींदार के कारिंदों की लाठी से जवानी में ही मारा गया, यानी वह किसान जो था वो कर्जा नहीं चुका पाया, तो जमींदारों ने उस कर्जे की वसूली के लिए उस किसान के बेटे को ही लाठियों से पीट पीट कर मार दिया। आँखों में ही घूमा करता है, यानी अब सिर्फ उसकी यादें बाकी रह गई हैं, और वह जब भी अपने पुत्र को याद करता है तो उसकी स्मृतियाँ, उसकी यादें उसकी आँखों में घूमती रहती हैं, यानी वो हर पल अपने बेटे को याद करता रहता है जो निर्दयता से कारकुनों के द्वारा मार दिया गया। यानी कवि कहना चाहते हैं कि जो किसान है उसको जमींदारों और महाजनों ने बहुत अधिक दुख और तकलीफ़ें दी हैं, उससे उसके खेत छीन लिए गए, उसके बेटे को निर्दयता से मार दिया गया। तो बच्चों विशेष में आएगा, इसमें किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है। और तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आँखों का तारा ये मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत प्यारा, तो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। इस पूरी कविता में बच्चों खड़ी बोली का प्रयोग
हुआ है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने ब्याज की कौड़ी छोड़ी। बच्चों, महाजन होता है जो व्यक्ति ब्याज पर रुपये देता है, तो ऐसा व्यापारी। तो कवि कहते हैं कि महाजन ने उससे, किसान से ब्याज की वसूली करने के लिए उसका घर बार सब कुछ बिकवा दिया, यानी उस पर ब्याज का थोड़ा सा भी रुपया नहीं छोड़ा और इतना अधिक ब्याज बढ़ा दिया कि अंत में उसे अपना घर बार सब कुछ बेचना पड़ा। रह रह आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। रह रह एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और आँखों में चुभना होता है बुरा लगना। कुर्क यानी नीलाम, बर्द मतलब बैल। कवि कहते हैं जो किसान है उसके जो बैलों की जोड़ी थी, उसके जो 2 बैल थे, उनको भी महाजनों ने नीलाम कर दिया। और क्योंकि बैलों के माध्यम से वो कमा कर खाता था, इसलिए वो उसकी आजीविका के साधन थे। इसलिए जब वो बिक गए तो उसको यानी किसान को अत्यधिक बुरा लगा, बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव हुआ। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। अब इसमें देती के बाद प्रश्न चिन्ह है, तो यहाँ प्रश्न अलंकार का प्रयोग है। उजरी उसकी गाय है, और दुहाना बच्चों एक क्रिया होती है जो गाय का दूध निकालने की क्रिया है। तो कवि कहते हैं जो किसान की गाय थी जिसका नाम उजरी था, वो उसके सिवाय यानी किसान के सिवाय और किसी को भी अपने पास दूध दुहाने के लिए नहीं आने देती थी। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुखी खेती। मतलब दुख और पीड़ा के साथ किसान कहता है कि आँखों में नाचा करती, आँखों में नाचना है कि बार बार आँखों के सामने आ जाना। उजड़ जाना, उजड़ मतलब नष्ट होना या बर्बाद होना। तो कवि कहते हैं जो किसान है उसकी एक समय था उसके जीवन में सुख ही सुख था, लेकिन अब सुख रूपी जो खेती थी वो बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, यानी उसके जीवन से सुख समाप्त हो गया। लेकिन वो सुख के जो दिन हैं वो उसकी आँखों में अब भी नाचा करते हैं, यानी बार बार उसकी आँखों के सामने उनकी यादें जो हैं वो आ जाती हैं, उनकी स्मृतियाँ बार बार, सुख की स्मृतियाँ उसके सामने आ जाती हैं, और उन सुख के दिनों को वो बार बार याद करके अत्यधिक दुख अनुभव करता है। तो बच्चों, ये थी वे आँखें कविता की 3 व्याख्या। अगली 2 व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस तुरंत मिल जाए। और बच्चों, पिछली वीडियो के प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।